जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी चैनल द एग्ज़ाम डे। उम्मीद करता हूँ निश्चित तौर से आपको अपने एग्ज़ाम के लिए इस चैनल से मदद मिल रही होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे दूसरे स्टूडेंट्स भी इसका फ़ायदा उठा पाएँ। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है क्लास 10th का जो हमने सिलेबस शुरू किया है, प्रैक्टिस सेट शुरू किया है। लगभग सभी चैप्टर्स के हमने शॉर्ट और लॉन्ग आंसर जो है प्रैक्टिस सेट जो है वीडियो जो है डाल दी है। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और जो सिलेबस आपका मैप का है उसको भी कवर कर दिया है। ये आपके सिलेबस का ये लास्ट वीडियो है। जो आपका प्री बोर्ड का और बोर्ड का एग्ज़ाम है, ये दोनों सिलेबस सेम है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं, जो मुख्य समुद्री पत्तन है जो आपके सिलेबस में है, उसको हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैंने बोला है मैप कभी भी स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 मिनट लगा करके भारत का मैप जिसमें सभी स्टेट्स लिखे रहते हैं, वो स्टेट्स को एक बार देख लीजिए कौन सा स्टेट्स कहाँ पर है। उसके बाद वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, जल्दी समझ में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है जिसमें मुख्य समुद्री पत्तन में पहला है कांडला। कांडला, और सबसे पहले ये पता होना चाहिए जैसे कांडला, मुंबई, मार्मागांव, ये है कहाँ पर। अगर ये पता चल जाए कहाँ पर है और आपको स्टेट्स पता है कहाँ पर है तो आप तुरंत पहुँच जाएंगे वहाँ पर और आपको मैप में बहुत अच्छे नंबर मिल पाएंगे। कांडला, कांडला कहाँ पर है ये गुजरात। तो इसके साइड में आप गुजरात लिख देंगे। मैप में भी जब लिखेंगे ना आप, तो मैप भी जब आप फिल करेंगे तो उसके उसमें भी आप साइड में लिख देंगे, शॉर्ट में चाहे पूरा लिख देंगे गुजरात। गुजरात, ठीक है। मुंबई, मुंबई जैसे नाम से ही पता चल रहा है, आपको पता होना चाहिए मुंबई कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। जय महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र में। और मारमा गांव, मारमा गांव, तो लास्ट में क्या रहे, गांव, मारमा गांव, तो ये क्या है, गोवा में है। गांव गोवा, गोवा, ठीक है। और न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर, अगर मैं आपसे पूछूं बैंगलोर कहाँ पर है, तो अगर आपने भारत का मैप और स्टेट्स देखा होगा तो बैंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो न्यू मैंगलोर और बैंगलोर मिलता जुलता नाम है, न्यू मैंगलोर, बैंगलोर। तो न्यू मैंगलोर भी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। मैं बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ बोलते रहिए जिससे आपको फटाफट याद हो जाएगा। न्यू मैंगलोर कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ये हमारे साथ नाटक, कर्नाटक, यानी कि ये नौटंकी कर रहा है, हमें परेशान कर रहा है कि कहाँ पर है ये। तो न्यू मैंगलोर, बैंगलोर, कर्नाटक में है। कोच्चि, कोच्चि कहाँ पर है, ये केरल में है। केरल, केरल। साउथ की तरफ देखा जाए तो सबसे आसान नाम केरल ही है ना, कोच्चि, केरल। तुत्तीकोरन, अब देखो तुत्तीकोरन तमिलनाडु, तुत्तीकोरन तमिलनाडु। थोड़ा सा लंबा नाम इसका भी है, थोड़ा सा लंबा नाम उसका भी है, और थोड़ा सा जीभ को भी हमें जोर डालना पड़ रहा है ना। तुत्तीकोरन, तुत्तीकोरिन, तो ये तुत्तीकोरन कहाँ पर, पता है मैंने, तमिलनाडु। चेन्नई, चेन्नई भी कहाँ पर है, तमिलनाडु में, उसकी कैपिटल है ये, जिसको हम किस नाम से पहले जानते थे, मद्रास। वेरी गुड। विशाखापट्टनम, 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 आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। दो नाम से ऐसे नहीं लग रहा दो नाम से मिलकर बना हो। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, तो ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश। सबसे गहरा है ये समुद्री पत्तन में। पारादीप, पारादीप, ये कहाँ पर है, उड़ीसा, उड़ीसा, ठीक है। पारा और द्वीप इसके साथ लगा हुआ है, तो कहाँ पर है, उड़ीसा। हल्दिया, हल्दिया, हल्दिया जो है ये कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में है हल्दिया, पश्चिम बंगाल में। ये कलकत्ता का जो समुद्री पत्तन है उसके भार को कम करने के लिए बनाया गया था, ठीक है। चलिए यही सारी चीज़ें हम मैप पे समझते हैं और अच्छे से और समझ में आएगा आपको। ये हमारा प्यारा भारत है। और देखिए मैप जो आपका समुद्री पत्तन है, सबसे आसान तरीके से बताऊंगा, कोशिश करूंगा आसान भाषा में बताऊं। तो देखिए जो हमारा ये प्यारा भारत है उसमें सबसे पहली बात तो ये जो देखा जा रही है, ये क्या है, कर्क रेखा है। ये क्या है, कर्क रेखा है, जानते होंगे आप। ये बिल्कुल भारत के बीचों बीच से जाती है 8 स्टेट से। अब वो बाद में समझाऊंगा आपको, अभी आप समझिए। जो रेखा जाएगी, ऐसे मैप मिलेगा आपको, उसमें भी ये कर्क रेखा जाएगी। और उसके नीचे जो है सारा, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सब आपका, ये क्या है, ये समुद्र है। तो जाहिर सी बात है समुद्री पत्तन जो होंगे वो समुद्र के किनारे ही होंगे, ताकि वहाँ पर जहाज आए और सामान उतारा जा सके, और विदेशों को और दूसरे जगह पर सामान भेजने के लिए जहाज़ों पे सामान चढ़ाए जा सके, तो समुद्र के किनारे होगा। तो जाहिर सी बात है कि ये जो हिस्सा हो गया नीचे भारत का, भारत का दक्षिणतम जो हिस्सा हो गया, ठीक है, इसके नीचे जस्ट
ये सारा समुद्र के किनारे है। तो ये वाला जो हो गया पूर्वी घाट हो गया, और इसके उल्टी दिशा की तरफ ये पश्चिमी घाट हो गया। ओके, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट समझ में आ गया। अब देखते हैं पूर्वी घाट की तरफ कौन सा है, पश्चिमी घाट की तरफ से कौन सा है। ठीक है, तो कभी भी आपको समुद्री पत्तन आएगा तो आप भारत के मैप के आधे हिस्से के नीचे आएंगे, ऊपर तो जाएंगे नहीं, तो आपका काम और आसान हो गया। तो हल्दिया, हल्दिया मैंने क्या बताया था कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल तो मैंने बताया आपको, जो जो मैप की वीडियो मेरी लगातार देखते आ रहा है तो उसको बताया था मैंने क्या, कि ये जो देखिए भारत के जैसा नक्शा है ना, थोड़ा सा नक्शा भारत की तरह ही इसका। तो ये क्या है, ये बंगाल है। क्या है ये, बंगाल, पश्चिम बंगाल नहीं है, बंगाल है। पश्चिम बंगाल जो हम बंगाल मतलब बांग्लादेश है ये, बांग्लादेश। और उसके साथ में ये जो है, ये जो डॉट डले हुए हैं ये स्टेट है, कौन सा स्टेट है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में ये हल्दिया जो है, हल्दिया कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। हल्दिया जहाँ का है पश्चिम बंगाल में, और उसके नीचे, और ये देखिए स्टेट्स, अब एक स्टेट से ये एक स्टेट को डिफाइन कर रहा है, डॉट डॉट जो जा रहा है, ये दूसरा स्टेट शुरू हो गया। दूसरा स्टेट कौन सा है, ये पश्चिम बंगाल के जस्ट दूसरा स्टेट कौन सा है ये, अगर नीचे की तरफ जाएंगे, पारादीप। पारादीप में, पारादीप कौन से स्टेट में है, स्टेट का नाम जो है उड़ीसा है। कौन सा है, उड़ीसा। उड़ीसा में जो समुद्री पत्तन है वो कौन सा है, पारादीप। पारादीप, इसके साथ द्वीप लगा हुआ है, ठीक है, पारादीप। क्या बोलते हैं, और उसके नीचे जस्ट, अब ये पूरा स्टेट कवर हो गया, उस स्टेट के नीचे दूसरा स्टेट शुरू हो गया, कौन सा, ये अगला स्टेट शुरू हो गया, कौन सा स्टेट है ये बताइए, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सा समुद्री पत्तन है, विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम जो कि सबसे गहरा समुद्री पत्तन है, और ये यहाँ पर है, ये बता दे रहा हूँ। थोड़ा सा अगर इधर उधर जाएगा तो चल जाएगा, नंबर मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि विशाखापट्टनम यहाँ पर है तो आप नीचे कहीं डाल दें, गलत बात है ये। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। विशाखापट्टनम बिल्कुल जहाँ से ये शुरू हो रहा है, देखिए जहाँ ये स्टेट शुरू हो रहा है, ये स्टेट यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इस तरीके से, और जस्ट बिल्कुल जहाँ पर ये इस तरीके से आ रहा है, ये घूम जा रहा है, जैसे ऐसे घूम गया ना, ऐसे घूम गया, तो ये दे याद रखिए, ऐसे घूम गया ताकि जहाज़ खड़ा हो जाए यहाँ पर, मतलब याद करने का तरीका है ये ऐसे घूम गया। अब मैं आपको देखेंगे तो देखिए थोड़ा सा घूम गया ना, तो ये किनारे पे कोने पे ही बनेगा। वैसा तो नहीं है कि समुद्री पत्तन है तो यहाँ बीच में समुद्री पत्तन, जब समुद्र साइड साइड है ही नहीं तो समुद्री पत्तन कहाँ से बनेगा, समुद्री पत्तन तो समुद्र के किनारे बनेगा। ठीक है, तो ये विशाखापट्टनम कहाँ पर, आंध्र प्रदेश। देखिए थोड़ा सा टाइम लग जाए वीडियो को, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। और उसके अगर आगे जाए हम तो कौन सा आ जाता है ये, उसके आगे जाए हम तो ये आ जाता है अगला स्टेट। ये एक स्टेट इस तरफ है भारत के बिल्कुल एंड में, इसे कहते हैं तमिलनाडु, और दूसरी तरफ केरल है। ये वाला केरल है छोटा वाला, और बड़ा वाला हिस्सा जो है तमिलनाडु है। देखो केरल छोटा है, तमिलनाडु बड़ा है, तो अगर भारत के बिल्कुल नीचे जाएंगे तो तमिलनाडु बड़ा है ना, नाम में भी बड़ा है और क्षेत्रफल में भी बड़ा। केरल उसके मुकाबले कम है, नाम भी 3 अक्षर है और उससे छोटा भी है। तो इस तरीके से थोड़ा सा याद रखिए। अब देखिए, अब आइए यहाँ पर, जैसे चेन्नई। चेन्नई क्या है, तमिलनाडु की कैपिटल है, बिल्कुल यहाँ पर किनारे पर चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, वो भी जो है समुद्री पत्तन है चेन्नई के नाम से ही, तो यहाँ लिखेंगे तमिलनाडु। और उसके नीचे आएंगे बिल्कुल, तो उसके नीचे आएंगे तो दूसरा कौन सा आ जा रहा है, उसी स्टेट में दो, इसी स्टेट में दो समुद्री पत्तन आपके सिलेबस में जो है दो है, तुतीकोरन। तुतीकोरन, ये भी तुतीकोरन है ना, तमिलनाडु, तुतीकोरन तमिलनाडु। तो इस तरीके से ये दो समुद्री पत्तन हैं। और अगर हम दूसरी तरफ जाने के लिए, पश्चिमी भाग की तरफ जाने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और थोड़ा अच्छा लगे। मैंने बताया तमिलनाडु सबसे बिल्कुल नीचे जाए तो एक तरफ तो तमिलनाडु बड़ा है और केरल जो है छोटा है, ठीक है, क्षेत्रफल के मुकाबले। तो कोची, कोची जो है इसका क्या है, समुद्री पत्तन है, कहाँ पर है ये, केरल। कोची कहाँ पर है, केरल में। और उसके ऊपर स्टेट जाए, स्टेट बदल गया, ये देखिए ये स्टेट है पूरा, ये स्टेट है पूरा, ये स्टेट जो है ये स्टेट है पूरा यहाँ से। हाँ ये दोबारा देखता हूँ मैं, ये देखिए ये इस तरीके से ये स्टेट है। ये स्टेट कौन सा है बताइए, कर्नाटक। कर्नाटक में बेंगलोर भी है जो कि उसकी कैपिटल है, और न्यू मैंगलोर, बेंगलोर न्यू मैंगलोर हमारे साथ क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है ये, ठीक है। तो न्यू मैंगलोर, तो न्यू मैंगलोर कहाँ है, कर्नाटक में, तो यहाँ लिख देंगे कर्नाटक। और न्यू मैंगलोर जो है यहाँ पर है, और बिल्कुल समुद्र के बिल्कुल देखिए किनारे पे है। जो आपका आंध्र प्रदेश है वो उसी के जस्ट मतलब जो मैप है आंध्र प्रदेश का उसी पे शुरुआत में ही है, समुद्र के किनारे, बिल्कुल बिल्कुल शुरुआत, जैसे ही केरल केरल जहाँ से शुरू हो रहा है बिल्कुल वहीं पर है, देखिए, ठीक है।
और अगर ऊपर जाए तो कौन सा स्टेट है, छोटा सा बिल्कुल स्टेट, कौन सा है देखिए, बिल्कुल छोटा, कौन सा है, गोवा, वेरी गुड। मरमा गांव बताया था ऊपर, गांव गोवा, तो ये मरमा गांव कौन समुद्री पत्तन कहाँ पर है, गोवा में है, ये गोवा में है मरमा गांव। ओके, उसके ऊपर चले जाएं तो थोड़ा सा बड़ा क्षेत्रफल आपको दिखेगा, ये कौन सा है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के अंदर जो उसकी कैपिटल है मुंबई। मुंबई, जब आप मुंबई फिल्मों में देखते हैं तो समुद्र तो जाहिर सी बात है दिखाता ही होगा, तो उसका जो पत्तन है वो समुद्र के किनारे है, मुंबई भी समुद्र के किनारे है, तो ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में है। और ये है मुंबई समुद्री पत्तन जो है, मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में, बिल्कुल समुद्र के किनारे। ठीक है, तो जस्ट, और अगर बात की जाए, लास्ट हमारा बच गया है कांडला। कांडला, थोड़ा सा नाम अजीब सा लग रहा है ना, कांडला। अब ये स्टेट कौन सा है, सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जो मैप शुरू से पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। ये देखिए, ये स्टेट, ये इसका शक्ल कैसी है, थोड़ी सी शेर की मुंह की तरह है ना, तो देखिए शेर की मुंह की तरह, ये कैसा है, गुजरात, गुजरात स्टेट है ये, गुजरात, बाहर लिखिए इधर गुजरात, तो पता चल जाएगा गुजरात है, गुजरात है ये। अब गुजरात है तो शेर के मुंह में अगर कोई जाएगा तो क्या होगा, उसकी कंकाल भी बचेगी, आप सोचिए, शेर के मुंह में चला गया तो क्या उसकी कंकाल बचेगी, कंकाल भी, कंकाल या यूं कह लो कंकाल ही बचेगी सिर्फ, और मांस वांस तो खा जाएगा, कंकाल ही बचेगी। तो क से कंकाल और क से कांडला, है ना, कांडला अगर पहुंचना है आपको तो शेर के मुंह में जाना पड़ेगा और अब कंकाल भी नहीं बचेगी। तो देखिए ये बिल्कुल यहीं पर है, जैसे समुद्र वाला, समुद्र अंदर जा रहा है शेर के मुंह में, तो ये कांडला जो है बंदरगाह है, शेर के मुंह में गए, हमारा सिर्फ बचेगा कंकाल, तो इसलिए भैया यहीं पर है ये कांडला, कहाँ पर है, गुजरात में है। ओके, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ज़रूरी बात क्या है समुद्री पत्तन में, भारत का जो दक्षिणतम इलाका है बिल्कुल ऊपर जाना ही नहीं है, गलती होने के चांस खत्म हो गए कि समुद्री पत्तन लिखा हुआ है तो सबसे पहले नीचे ही जाना है। अब इस वीडियो को एक दो बार आप खाते पीते सोते देखिए और आपको लर्न हो जाएगा, और उम्मीद करता हूँ कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। आपका प्री बोर्ड का जो सिलेबस है सेम बोर्ड का भी सिलेबस है, पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए, फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, टेक केयर।